नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ है कि केरला में आपको जो है वो एक चीज देखने को मिलेगा। जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि कोरोना के टाइम में केरला में जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था ना, कि जहां जो है वो जहां कोरोना के जो पेशेंट थे उनको जो रखा जाता था और वहां पे कोई और नहीं आता था। तो वैसे ही क्या हुआ है कि फिर से जो है वो बनाया गया है वहां पे, क्योंकि निपाह निपाह एक वायरस है जो कि कोरोना की तरह ही है। और इसलिए निपाह वायरस जो है वो केरला में इसके मामला को देखने को मिला है। और बोला जा रहा है कि ये जो केरला में निपाह वायरस है ये बांग्लादेश वाला वेरिएंट है। अब मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश वाला वेरिएंट या मलेशिया वाला वेरिएंट ये सब क्या होता है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और निपाह वायरस के बारे में जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है वो अपने स्क्रीन पे एक केरला का मैप जो है वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो केरला में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खोजी कोडे। ठीक है, खोजी कोडे। ठीक है, क्या खोजी कोडे। हाँ, तो अब ये खोजी कोडे है। खोजी कोडे के जो पंचायत है उसके अंदर जो है वो कॉन्टिनेंटेड जोन जो है, जो कि कॉन्टिनेंटेड जो बनवाया गया है। ठीक है, आप बोलिएगा कॉन्टिनेंटेड जोन मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो सुनिए, कॉन्टिनेंटेड जोन उसको बोलते हैं जहां पे जो है वो आप नहीं जा सकते हैं। जिस जगह पर कोरोना के जो वैसे जब कोरोना के टाइम में वैसा माहौल बना था कि जब जहां कोरोना के पेशेंट को रखा जाता था और उसके आसपास जो है वो आप नहीं जा सकते थे उसके 2-3 किलोमीटर के दायरे में, तो वैसे ही जो है वो वहां पे भी वहां के जो पंचायत है वहां पे भी कॉन्टिनेंटेड जोन जो है वो बनवाया गया है। ठीक है, मेडिकल चेकअप जो है वो लगातार किया जा रहा है। नर्स को जो है वो नर्स लोगों को जो है वो बुलाया गया है। वो जो क्या कर रही है कि वो जो घर घर जाके जो है वो मेडिकल चेकअप कर रही है, सबका टेस्ट कर रहे हैं कि क्या है, और डाटा जो है वो कलेक्ट करके जो है वो सरकार को जो है वो भेजेंगी। ठीक है, कि कितने लोगों को जो है वो निपाह वायरस है। अभी अगर हम बात करें, अभी अगर प्रेजेंट डाटा की अगर हम बात करें तो वो भी हम जो है वो थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए जो निपाह वायरस है उससे जो है वो टोटल 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मामला है ये काफी ज्यादा जो है वो कम है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनको हुआ है ना, और बहुत सारे लोगों को हुआ है, जिनको हुआ है वो जो है वो बताना ही नहीं चाहते क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ये एक अनुमान के हिसाब से 600 लोगों को जो है वो निपाह वायरस हुआ है। ठीक है, मिला है। और जो पुणे की जो NIVT है, मतलब NIVT मतलब आप समझिए क्या होता है। NIVT मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फॉर टेस्टिंग। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो NIVT जो पुणे वाला है जो कि वायरस को जो है वो चेक करता है। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी पंचायत हैं केरला के उसकी जो है वो सैंपल्स को जो है वो भेजा गया है। ठीक है, भेजा गया है खोजी कोडे के जो मतलब जितने भी पंचायत हैं उसके जो सैंपल्स हैं घर घर जाके नर्स ने इकट्ठा किया, उसको कलेक्ट करके जो है वो भेजा गया वहां पे। ठीक है, मतलब पुणे में। ठीक है, अब देखिए क्या है मैं आपको बताता हूँ। निपाह वायरस है, ये जो निपाह वायरस है ये एक जानवर के चलते होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ जानवर का नाम। अब मान लीजिए एक चीज कि अगर कोई एनिमल, ठीक है, जिसको जो है वो निपाह वायरस है और अगर उसने जो है वो किसी फ्रूट को मतलब खाया नहीं, वहां पे जो है वो अपना सलाइवा मतलब लार जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, लार जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, तो उसको जो है वो अगर छोड़ दिया और उसको आपने जो है वो खा लिया, ठीक है, तो आपको जो है वो ये वायरस हो जाएगा। ये जो वायरस है ये कोरोना की तरह है, मतलब 80% जो है वो एकदम कोरोना की तरह है। मतलब आप ये समझिए कोरोना की तरह मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो है ये आदमी टू आदमी फैलता है, समझ गए। लेकिन कोरोना जो है वो जानवरों को नहीं होता था, ये जानवरों को भी होता है। बस यही डिफरेंस है 20% का। इस वायरस में क्या होता है कि कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होती थी, वैसे जो है वो इसमें भी जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसमें 80% चांस होता है कि आदमी जो है वो मर जाए। जी हाँ, 80% चांस, 80% चांस होता है कि आदमी जो है वो मर जाए। अब देखिए ये जो वायरस है इंसान को नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला, जानवरों को भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं आपको इस जानवर का नाम बताता हूं जिससे जो है ये जो वायरस है ये निकलता है। ये जो वायरस है ये चमगादड़ से निकलता है। जी हाँ, बैट जिसको हम लोग बोलते हैं चमगादड़, इसी से जो है वो ये फैलता है। चमगादड़ जो है वो बहुत सारे वायरस को फैला सकता है, उसके अंदर बहुत सारे वायरस को फैलाने की कैपेबिलिटी होती है। ये जो चमगादड़ है वो कुत्ता, बिल्ली, जो सुअर मतलब पिग्स, गोट, सीप, बकरी, मतलब ये सब जितने भी हैं, भेड़िया जिसको बोलते हैं भेड़, उस सबको जो है वो फैला सकता है, ये फैला देता है। ठीक है, चमगादड़, क्योंकि देखिए कि जानवरों में जो है, जानवर तो मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी हो जाएगा। अब उनको हो गया तो
उनसे जो है वो आपको भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी किसी चमगादड़ ने, मान लीजिए किसी फल में जो है वो अपने सलाइबा, सलाइबा मतलब लार या यूरिन को जो है वो कहीं छोड़ दिया किसी फल में, ठीक है, और उसको आपने जो है वो खा लिया, ठीक है। अब खा लिया आपने, माने बाजार में आ गया वो, अब बाजार में चेक थोड़े करता है, उतना धोता होता थोड़े लोग, तो बाजार में आया वो, उसको आपने खरीद दिया, खरीद के घर में ले गए, ठीक है। अब उसको आपने खा लिया, खा लिया, अब खाया आपने, तो क्या होगा ना कि आपको हो जाएगा, और आपसे जो है वो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि पीपल टू पीपल जो है वो ये ट्रांसमिट होता है, समझ गए। अब एक चीज मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चमगादड़ है, चमगादड़ से जो है वो कोरोना का मतलब शुरुआत हुआ था, और इससे जो है वो ये इसका भी शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बोला था। देखिए हिस्ट्री के बारे में इसकी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए देखिए इसका अगर हम इतिहास की बात करें निपाह वायरस की, तो पहली बार जो है ये 1999 में देखा गया था, ठीक है, मतलब 1999 में, ठीक है। अब 1999 में इसको देखा गया था, तो पहली बार क्या हुआ था ना कि एक मतलब चमगादड़ से जो है वो एक सुअर को हुआ था, ठीक है। अब ये सुअर को हुआ, तो जो सुअर पालता था, जो मतलब सुअर को हुआ, तो सुअर जो पालता था उसके अंदर ये ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, ट्रांसमिट मतलब इसके अंदर चला गया। अब देखिए ऐसा हुआ कि पहले बैट यानी चमगादड़ को हुआ, चमगादड़ से सुअर को संक्रमित किया, फिर जो सुअर पालता था उसको जो है वो ये हो गया। उसके बाद अनेक जगहों पे जो है वो इसका जो है वो असर देखने को मिला, जैसे अगर हम बात करें सिंगापुर, बांग्लादेश, हमारे भारत में भी इससे पहले इसका जो है वो असर देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो 1999 में जो है वो 1999 में उसी साल जो है वो उस मलेशिया में जो है जहां पे ये देखने को मिला था, वहां पे 60 लोगों की मौत हुई थी इसके चलते। कितने लोगों की? 60 लोगों की। भारत के अंदर हम बात करें, भारत के अंदर तो 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है वो इसके मामला जो है वो देखने को मिला है। अगर हम बात करें पहला, तो पहला है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में एक जिला है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, ठीक है। तो सिलीगुड़ी में जो है वो 2001 में ये मामला देखने को मिला था। 2001 में जो है वो यहाँ पे 45 लोगों की मौत हुई थी। कितनी? 2001 में सिलीगुड़ी में 45 लोगों की मौत हुई थी इसके चलते। फिर दूसरी बार जो है वो यही मामला देखने को मिला वेस्ट बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल के नैडिया जिला में। कौन जिला में? नैडिया। अब नैडिया में क्या हुआ ना, 2007 में 5 लोगों की मौत हुई थी इसके चलते। कितने लोगों की? 5 लोगों की मौत हुई थी। और अगर हम तीसरे बात करें तो केरला का जो कोझिकोड है, कोझिकोडे, जहां पे अभी ये मामला देखने को मिला है, वहां पे पहले भी जो है वो ये मामला देखने को मिल चुका है। 2018 में भी ये जो केस है वो देखने को मिला था। इसमें जो है वो 17 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की? 17 लोगों की। 2019 में 20 लोगों की इससे मौत हुई थी, और 2013 में अभी तक जो है वो 2 लोगों की मौत हुई है। पता नहीं ये जो मामला है ये बढ़ के जा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने चेकअप भी मतलब इतना अभी तक नहीं करवाया है, तो अभी तक हम लोग को जो है वो एक्यूरेट मामला पता नहीं है कि 2023 में जो है वो इसका कितना मामला है अभी तक। देखिए भैया निपाह वायरस जो है वो एक बात तो फिक्स है कि अगर आपको जो है वो निपाह वायरस हो गया तो 70% चांस है कि आपका जो है वो टिकट कट चुका है, टिकट जो है वो कट चुका है। 30% चांस है कि आप जो है वो बच जाइएगा, ठीक है। अब बताता हूं मैं कुछ मामले, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जो है वो 70% क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ठीक है। देखिए इसका रीजन ये है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे बंगाल वाला ही अगर हम एग्जांपल लें, तो बंगाल के सिलीगुड़ी में जो है वो 2001 में 45 लोगों की मौत हुई थी कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 45 लोग में से जो है वो ये जो वायरस है ये 66 लोगों को हुआ था। 66 मतलब हाँ 66 लोगों को हुआ था, ठीक है। अब देखिए 66 लोगों में से जो है वो केवल 21 लोग जो है वो बचे थे, और जो 45 लोग हैं वो जो है वो मर गए, ठीक है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो बंगाल में ही नोएडा में जो है, जो बंगाल का जिला है नोएडा, वहां पे जो है वो 5 लोगों को हुआ था, और 5 लोग जो है वो मर गए 2007 में, ठीक है। अगर हम बात कर रहे केरला के कोझिकोडे में, तो 2018 में जैसा कि मैंने आपको बोला कि 17 लोग मरे हैं, तो इसमें जो है वो 18 लोगों को ये जो वायरस से ये हुआ था, उसमें से मात्र 1 लोग बचा और 17 लोग जो है वो मर गए, ठीक है। तो इसका ये हो गया, ठीक है। अभी लास्ट मतलब आपको मैं बता दूं एक चीज कि ये जो वेरिएंट है जो मतलब निपाह वायरस का, उसको जो है वो बोला जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश का वेरिएंट है। बांग्लादेश का क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो मतलब केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है वीना गोर्गे, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि बांग्लादेश से जो है वो इसका जीन मिलता जुलता है। अब जीन मतलब ये समझिए कि गुण, जो बांग्लादेश का जो गुण है, बांग्लादेश का निपाह वायरस का, वो जो है वो मिलता जुलता है, सेम टू सेम है। इसका अंदर का स्ट्रक्चर जितना है सब सेम है। जीन मतलब आप ये समझिए। तो इसलिए जो है इन्होंने बोला है कि जो है ये बांग्लादेश का वेरिएंट है, ठीक है।
अब देखिए आपको तो मालूम है, आपको एक चीज मालूम है ना कि केरला से जो है वो कर्नाटका सटा हुआ है कि नहीं। तो केरला से जो कर्नाटका है वो सटा हुआ है, तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि अगर आपको जो है वो केरला से कर्नाटका जाना है बाई स्टेशन, मतलब रेलवे, बाई रेलवे या बाई एयरपोर्ट, मतलब हवाई माध्यम से, तो क्या कर रहा है ना कि क्या कर रहा है लोग, पुलिस लोग, मतलब जितने भी टीम लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका अगर आप जाएंगे, बॉर्डर पार करेंगे तो चेकिंग हो रहा है। ठीक है, 5 सेंट्रल डॉक्टर की टीम जो है वो केरला में जो है वो भेजी गई है। मतलब जो एक्सपर्ट है उसमें से जो सबसे एक्सपर्ट है, जिनका नाम है माला चावरा। ठीक है, तो माला चावरा के बारे में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि माला चावरा जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब जो कि वायरस वायरस पे जो है वो रिसर्च करते हैं, वायरस बैक्टीरिया ये सब पे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और अभी जो है वो दिल्ली का जो राम मनोहर लाइला मतलब RML हॉस्पिटल है, वहां पे जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, तो उनको जो है वो भेजा गया है चेकअप करने के लिए केरला में। हाँ, अब देखिए केरला में भेजा गया, अब क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको कुछ समझ में आया होगा अगर ये वायरस के बारे में, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, कोई वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं हो। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है।